मैंने मैंने जो कहा एकदम साफ कहा कि उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, और ये भी कहा कि वो किसी भी सरकार की किसी भी नीति के गुलाम नहीं हम्म। है। ये भी सही है कि ब्रजभूषण के इस बयान से आपको भाजपा को एम्बैरेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए पुष्कर जी कि भाजपा का वोटर, ब्रजभूषण भाजपा के वोटर नहीं है अकेले। भाजपा का वोटर बाई एंड लार्ज ज्यादा मात्रा में बुलडोजर नीति को पसंद करता है और उसके आधार पर वोट देता है। मैंने कहा, नहीं अनुपम जी, मेरे मैं कहने जो का मतलब ये डिबेट था कि वो बढ़ा रहा हूं शायद वो इसी लाइन शायद पे बढ़ा रहा कैसरगंज हूं के मुस्लिम वोटरों को थोड़ा सा और लुभाने की कि कोशिश की आप अपने ब्रजभूषण तरीके से शरण उन्होंने। सिंह के बयान को आउटरेडली राइट ऑफ नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये ठीक है, उनका पर्सनल बयान होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने एक और सोशल मीडिया पे उनका बयान आपने सुना ही होगा, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मैं मोदी जी को मोदी और अपना योगी, नेता हाँ। मानता हूं। योगी के बारे में जब 2-3 बार एंकर पूछ रहा था तो बोले आपको जो लगाना हो लगा लीजिए, मेरे नेता सिर्फ मोदी हैं। हालांकि अभी भी, कल भी जब सीएम योगी बहराइच में जो आती है लोकसभा कैसरगंज की, वहां गए और उन्होंने प्रचार किया और करण भूषण के लिए वोट मांगे, उधर से नहीं आया। लेकिन ये इस तरह की बातें अगर हम अखिलेश यादव के परिवार में जब फूट होती है तब भी बात करते हैं, तो इस तरीके का जो चुनावी माहौल है, जो अनुपम जी मान रहे हैं कि एम्बेरसमेंट होता है, तो इसका असर विश्वदेव राव जी आप क्या समझ रहे हैं कि बातों में तो आएगा ना? फिर अभी आपको गाजीपुर लड़ना है, बिल्कुल घोसी पुष्कर लड़ना भाई, है, इलाहाबाद लड़ना है, सारा पूर्वांचल लड़ना है पूरा। पुष्कर जी बिल्कुल आएगा। लेकिन आप बयान का मतलब भी समझिए। बयान का मतलब उनके क्षेत्र के हिसाब से है। बयान का मतलब पूरे यूपी के हिसाब से नहीं है। जैसा अनुपम जी ने एक बात जोड़ी कि सर बात बुलडोजर निकलेगी तो नीति दूर तक बीजेपी जाएगी। की प्री है। जी, अगर हम बात निकलेगी तो कुछ सर बोल दूर तक रहे थे? जाएगी। नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वो देखिए, ये पहली बार तो दिया नहीं है उन्होंने। वो नोन है कि उनका विरोध किससे है और कोई उत्तर प्रदेश में कहाँ से है। आज से तो चर्चा है नहीं अपने क्षेत्र में उनकी उस विषय में। वो पहले दिन से उस बात के विरोधी ये रहे हैं। वो ऐसे बयान देते आए हैं। का जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया निजी चैनल को भी, उसमें उन्होंने अपने नेता को नरेंद्र मोदी बोला, योगी आदित्यनाथ को बोला नहीं। दूसरी बात, आप एक पॉइंट और मिस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल गए थे प्रचार करने इनके साहबजादे का, तब उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया ब्रजभूषण शरण सिंह का। अपनी पूरी स्पीच में उन्होंने यहाँ तक परिवार का नाम लिया कि इनके परिवार में करण के परिवार ने हर घर को एक भैंस दी है, यहाँ तक बोला। तो नाम नहीं ले सकते थे, नहीं लिया। तो ये विरोध अंतर्मन में है दोनों के, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इसका पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में अगर देखिए, तो पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में पिछले चुनाव में भी और उसके पहले वाले चुनाव में भी जो वोट पड़े थे, वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे पड़े थे। योगी आदित्यनाथ उस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रखते हैं। उसके उसके पहले बनारस में जब नरेंद्र मोदी जी लड़ने आए थे, तब से पूरा पूर्वांचल कवर हो चुका है इन सब मुद्दों से। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा मुझे नहीं लगता इस तरीके से उस आने वाले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फेज में कोई प्रभाव रखेगा। वो अपनी आपका सीट पर पॉइंट टेकन कि अगले 3 चरणों में कोई है नहीं, ये सिर्फ मीडिया का नहीं बनाया नहीं, हुआ सोशल मीडिया पे हुआ है, ठीक नहीं, है। अब मेरे साथ चंचल इसमें कुमार जुड़ चुके हैं। नहीं, एक चीज पुष्कर भाई, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। इसी तर्ज पे आप लोकल सांसदीय बयान अगर देखना चाहेंगे तो ओपी राजभर का बयान भी सुन लीजिए, जो अपनी सीट पे बोलते हैं कि बीजेपी का निशान नहीं है, छड़ी का निशान है। दूसरा, अनुप्रिया पटेल अपनी सीट पे बोलती हैं, मैं तो अपना चुनाव देख रही हूँ, एनडीए का चुनाव नहीं देख रही हूँ। तो फिर तो क्या ये इन बीजेपी बयानों को भी बीजेपी जोड़ इस लीजिए। लाइन को लेगा? मैं शरद जी से अगले राउंड में पूछता हूं आपके इस सवाल पे। क्या आप ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज के बीजेपी अलग है पूरी बीजेपी से, उस पर जाऊंगा। चंचल जी, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सुना होगा
किस तरीके से उन्होंने सीएम योगी की बुलडोजर नीति का विरोध किया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा किसी का घर बड़ी मुश्किल में बनता है और मैं सबका दुख दर्द समझता हूं, मैं इसकी नाराजगी भी झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विरोध करता रहूंगा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी जुड़े थे, अनुपम जी जुड़े थे और के विश्वदेव राव को आप सुन रहे थे। अनुपम जी ने बड़े साफगोई से बताया कि किस तरीके से ये जो बयान है वो उनके परिवार में सुमित सिंह थे, उन एक जमीन पर कब्जा था, उसको पूरा कानूनी रूप से चेक किया गया, जांच हुई, उसके बाद गिराया गया था। तो वो आप इस बयान को कैसे लेते हैं? क्योंकि हमारे पैनलिस्ट का यह भी मानना है कि ये ओवररेटेड है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब बीजेपी की नैया जो है मझधार में डूबने जा रही है, अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं और आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से लेके बीजेपी के नेताओं की जो बोलचाल की भाषा जो आम जनमानस में आ रही है, लोक चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का जो 4 जून को झोला उठा के निकलने का जो वक्त डिसाइड कर लिया है चुनाव आयोग ने, वो सब लोग अभी और भी बयानबाजी आएगी। और आप देखें जिस तरीके से आपने अनुप्रिया पटेल जी की बात आपने करी, ब्रजोत्सव सिंह की बात करी, ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश ने समझ लिया है। हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं और बता दें आपको कि हर व्यक्ति के मन में ये भय व्याप्त है। आज के समय में हर घर का गार्जियन इस बात को लेकर डरा हुआ है कि हमारे घर में कोरोना वैक्सीन जो लगी हुई है उससे न जाने कब किस घड़ी चंचल जी, मैं अभी बुलडोजर नीति पे अभी आऊंगा, चौथे चरण का अगले राउंड में जब मैं सबसे लूंगा तो आपका लूंगा। आपका ठीक है, आप पॉइंट टेकन, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से हैं तो बोलिए, लेकिन अभी आप ना स्टिक कीजिए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान से विपक्ष को कोई फायदा है या नुकसान है? नुकसान तो है नहीं, आप क्या फायदा उठाएंगे? लेकिन मैं बता दूं ये चुनाव जनता लड़ रही है, बता दूं, और बीजेपी के लोगों की अभी बयानबाजी, आप सोचिए मैं ब्रजभूषण सिंह की बात क्या करूं। प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा कल उड़ीसा के रैली में क्या बोला उन्होंने कि मुख्यमंत्री को यहाँ के सारे जिलों के नाम तक नहीं पता है। आप बताओ, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि आपकी 2 भैंसे कांग्रेस ले जाएगी, 1 भैंस मुसलमानों को मिल जाएगी, और वो कहते हैं कि आपके घर के गहने चोरी करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री, जो इनके पूरे आला कमान जब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब आज जनमानस में चर्चा है कि सरकार ये जा रही है और पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है। 4 चरण के चुनाव होने के बाद एकदम पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुका है कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। और अभी बयानबाजी अभी आपको और सुनने को मिलेगी। अभी जो 4 चरण के चुनाव हुए, अभी आपने जो डिबेट कर रहे हो, आप, मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम आप इस बात के ऊपर डिबेट कर रहे हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया था 400 पार, जनता ने इनका सफाया करने का मन बना लिया है। और बता दें आपको, आज के समय में सबसे जो प्रमुख मुद्दा है कोरोना वैक्सीन, हर घर में डर है सर, बता दूं आपको चौहान सर। और बता, दूसरा मुद्दा है महंगाई। आप सोचो, मैं गांव में बैठा हूं, 7 रुपए का नमक आज 32 रुपए 33 रुपए मिलता है। हमारे नौजवान साथी अगल बगल खड़े हैं, सबको इस बात का फिक्र है कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। ये सरकार ने नौकरी खाने का काम किया है। चंचल जी, सवाल सीधा चंचल जी, मैं दरअसल भी बुलडोजर को लेके कहते हैं, ब्रजभूषण ने सीधा बुलडोजर नीति का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में है, क्या उसे मुद्दा बनाएगी? निश्चित तौर से साजिद भाई, मैं बताऊं आपको कि बुलडोजर एक तरीके से ये बाबा के काले कारनामों के ऊपर जो है पर्दा डालने का काम करती थी मीडिया, और जो सोशल मीडिया के द्वारा चलाया जाता था। आप सोचो, बड़ी मुश्किल से किसी का घर बनता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर परिवार में किसी ने कोई गलती करी, उसको सजा मिलनी चाहिए। पूरे परिवार को आप बताओ सजा देते हो, और संविधान से बड़ा ये सरकार मानती है अपने आप। अरे फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? समाजवादी पार्टी छोटी मोटी तो है नहीं, हाई कोर्ट में भी गए। आप वकील मुहैया करवा दीजिए जिनके यहाँ बुलडोजर चला है। ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आया कि गरीब के घर चलवा दिया और उसने उसकी अपने कागज पूरे थे उस जमीन पर। गरीबों के घर बुलडोजर चले हैं चौहान साहब, आप रिपोर्टिंग कराओ, बहुत सारे गरीब रो रहे हैं। अयोध्या में चले जाओ, आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर 3000 से ज्यादा कॉलोनियां गिरा दी गई। आप बताओ, ये सरकार एकदम समझिए कि बूट बेल्ट की सरकार है। मैं शरद जी के पास जाऊंगा, ठीक है, पॉइंट टेकन। जो है, मैं बता दूं, बुलडोजर की आंखें हैं 2, वो देखती हैं पिछड़ा है कि दलित है कि अल्पसंख्यक है कि गरीब है। किसी भी जनरल के घर बुलडोजर नहीं चलती जल्दी। अरे सुमित सिंह, क्या जिस मुद्दे पर मैं ये डिबेट लेके बैठा हूं, जहां वो बोले हैं, वहां सुमित सिंह का गिरा है, और वो ना तो पिछड़े में आते हैं, ना दलित में आते हैं, ना अल्पसंख्यक में आते हैं। मैंने बताया ना आपको कि ये बीजेपी के लोग देखते हैं, अगर वो सपा का समर्थक होता रहा हो,
हो सकता है ये कभी अपवाद का काम किया उन्होंने, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर आप लिस्ट उठा के देखोगे, अब मैं शरद जी, ठीक है, चंचल जी ने अब इस डिबेट को सियासी बनाया है। मैं एक पूरी तौर पे कहूंगा, शरद जी आवाज मिल रही है आपको? चंचल जी ने एक एक करके 3-4 आरोप लगा दिए। एक तो उन्होंने कहा कि आपकी नीतियों से जनता परेशान है, उनका आकलन है, आप उस पर जवाब दीजिए। और क्या वाकई में बुलडोजर बहुत ज्यादा, मतलब 100 में 90% के ऊपर विपक्ष पे ही चल रहा है क्या, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए सर, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक हमने मिनट काम चंचल जी, किया है, अब शरद जी की बात पूरी होने दीजिए। अब शरद जी की मैं आप पास आऊंगा जी। शरद जी देखिए चौहान साहब, जो हमने काम किया है, मैं अगर वो गिनाने बैठूंगा तो पूरा आपका समय मतलब कई घंटे निकल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जो 2 बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में 12 साल से घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमने कुछ काम किया है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ये जो है हमेशा समर्थन में रहे हैं, बुलडोजर मतलब बुलडोजर के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सही बात है, मैं इनकी पूरी बात से सहमत हूं। आप देखें कि दुर्गा शक्ति नागपाल जिन्होंने एक बुलडोजर चला के गैर कानूनी जमीन खाली कराई थी सरकार की दादरी में, उसको इन्होंने आधे घंटे में उसका ट्रांसफर करा दिया। तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ लेकिन है। वेदराम भाटी भाजपा में आ गए, लेकिन वेदराम भाटी भाजपा में आ गए, आदमी को ले लिया। मैं वही तो कह रहा हूं, फिर सवाल उठते हैं। 10 सेकंड जवाब देता हूं, लेकिन 10 सेकंड उसके बाद आप देखें कि इनके जो नौनिहाल चंचल जी टाइम दूंगा, उनके यहाँ जो बुलडोजर चला है उसमें 9,000 करोड़ रुपए की जमीन सरकारी कब्जे में ली गई है। और ये निरंतर चलता रहेगा। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की ये कार्रवाई करी गई है, उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हो गए हैं, जो संगठित अपराध खत्म हो गया है, जो छुटपुट घटनाएं चल रही हैं उसमें जनता खुद बुलवा रही है, कह रही कि साहब हमारे यहाँ बुलडोजर भेज दीजिए। एक जगह शादी नहीं हो रही थी, टीवी में उसके बारे में आया था, तो वो लड़की वालों ने कहा कि साहब बुलडोजर भेजिए, हमारी लड़की को उन्होंने शादी के मंडप से छोड़ के चले गए हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर बुला रहे हैं साहब, तुरंत वो लड़की को घर लेके चले गए। तो और एक आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमको ये बताया जा रहा है कि साहब हम ठाकुरों के खिलाफ हैं, इससे पहले हमको बताया गया था कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, क्योंकि विजय मिश्रा और विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई। फिर मलियाबाद में 6 आतंकी पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। और अंकित जाट और आकाश गुर्जर पे गौतम बुद्ध नगर में कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। लेकिन सब हमको वोट कर रहे हैं। तो ये जो कहानियां सुना रहे हैं, इन कहानियों को जनता देख चुकी है, 4 बार इनको जनता ला चुकी है। तो कोई नई चीज ये नहीं लाने वाले, जो ये कर सकते थे इन्होंने 4 बार आके करके दिखा दिया है। और इनके एक जो आखिरी नौनिहाल थे जो अतीक अहमद साहब, उन्होंने तो आके चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी, जो सचिव पद का सचिव स्टेटस का पद है, उनको उन्होंने जाके उनके घर में घुस के मारा। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं। आज ये चीजें खत्म हुई हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास का कार्य, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, आज 44 करोड़ उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट आए। एक खाली बनारस में 8.5 करोड़ टूरिस्ट आए। कभी इतिहास में इनके समय में किसी फील्ड में, आप बिजली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मकान ले लीजिए, दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं। तो ये किसी फील्ड में ले लें आप, किसी बहस करा लीजिए। लेकिन जहां इनको पता है कि इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, कोई भविष्य रहा नहीं है। और पीडीए अलायंस जो ये लेके आए थे वो 3 महीने नहीं चला। उसमें पीडीए में जो एक कोई अल्पसंख्यक कह रहे थे, बाद में इन्होंने कहा अल्पसंख्यक नहीं है, अगड़ा है। तो ये अगड़ा है, आदिवासी है, सब वोट जोड़े। मैं अब चंचल जी के पास चलूंगा। चंचल जी, शरद जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट बोले। आप लोग सब आरोप लगाते रहिए कि छत्री नाराज हैं, कि ब्राह्मण नाराज हैं, कि ओबीसी नाराज हैं। हम जो आपराधिक छवि के लोग हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जब वोट आता है, जनता का चुनने का समय आता है, वो जनता उनको भर भर कर वोट दे रही है, भर भर कर सीटें जीत रही है, चाहे वो 22 रहा हो, 19 रहा हो, 14 रहा हो, 17 रहा हो, और 2 निकाय चुनाव रहे। आपके जुड़ने से पहले शरद जी ने बोला था, ये तो एक बात है, अगर नीतियों में इतनी प्रॉब्लम थी तो 2 बातें हो सकती। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, फिर आप अपना शुरू कीजिएगा। मजबूरी की ट्रेनिंग दी जाती है।
नहीं, जी। अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो 6 चुनाव में कोई एक चुनाव तो आप जीतते। नहीं, मैं बताऊं आपको, देखिए चुनाव जीतने हार की बात अलग है। मैं आपको पहली बात सुनिए, जो सवाल किए तो जवाब मैं देता हूं। सबसे पहला तो यह है कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेता हूं इनसे, आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री जी ने 4 बार इन्वेस्टर सबमिट करी है और एक बार तो इन्होंने 45 लाख करोड़ के एमयू साइन करा लिए। अगर पूछ लूं, लखनऊ के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी ने राजधानी और बाकी जिले छोड़ दो, आप लखनऊ के अंदर अगर इन्होंने कहीं एक ईंटा भी रखा हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें आज के समय में जो हमारा एनसीआरबी का डेटा है, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आज कस्टडी में अगर डेथ होती है तो सरकार के ऊपर सीधे सीधे सवाल उठता है कि आप बताओ कि किस तरीके से जो है कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और मैं बता दूं, बृजभूषण सिंह, जहां तक बात है बुलडोजर की बात है, आज बृजभूषण सिंह के ऊपर बुलडोजर चलने की बारी आनी चाहिए, तो इसलिए वो अब जवाब बयान दे रहे हैं क्योंकि वो विक्टिम साबित हो रहे हैं। और पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से इनके एक माननीय सांसद के ऊपर हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां जो बेचारी अनवरत धरने पे रहीं, और वहीं प्रधानमंत्री जी, जैसे नहीं कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन बगल में हमारी जो देश को गौरव देने वाली बेटियां, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे कि हमारी बेटियां हैं, और क्या हुआ, उनका हाल चाल भी नहीं लिया और उसी सरकार ने पुलिस के द्वारा पैरों से रौंदा गया। उनको आपने देखा होगा वीडियो, हम लोग जब देखे तो कम से कम दुनिया में इस बात की खबर चली कि बताओ इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उन बेटियों के ऊपर जो है अखिलेश यादव पुलिस के ने क्या बूटों से रौंदवाने का काम संसद किया। में